हेलो फ्रेंड्स, द स्टडी टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत, जहां से जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा जो आधुनिक भारत है यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री, इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है। जो हमारा आधुनिक भारत है वो शुरू कहाँ से होता है। हम देखते हैं कि जो पुर्तगाल कंपनी है, अंग्रेज कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी जो स्टार्टिंग है कब से होती है तो 1400 ईस्वी के आसपास से होती है। 1400 ईस्वी से आसपास इन कंपनियों की जो स्टार्टिंग होती है। लेकिन इस टाइम पे क्या था कि इस टाइम पे जो है मुगल शासन का जो साम्राज्य चल रहा था, जिसे हम मध्यकालीन इतिहास में पढ़ते हैं। और कुछ जो इतिहासकार हैं वो ये मानते हैं कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है इसकी शुरुआत जो है 1757 की प्लासी के युद्ध में हुई थी। और कुछ इतिहासकार जो है जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद से जो मॉडर्न हिस्ट्री है इसकी शुरुआत को मानते हैं, क्योंकि उसके बाद जो है चार्टर एक्ट आया था 1858 का, जिसके कारण जो है भारत का कंट्रोल जो है पूरी तरह से ब्रिटेन की महारानी के कंट्रोल में चला गया था। और कुछ इतिहासकार ऐसे ही मानते हैं। तो हम इन लोगों के बारे में देख लिए। तो आज हम पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपियन कंपनियों का आगमन हमारे भारत देश में कैसे हुआ, जिसे हम मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट में पढ़ते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत जो है यूरोपीय कंपनियों के आगमन से होती है। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन कैसे होता है तो सबसे पहले जो पुर्तगाल है वो आते हैं। डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश जो है ये यूरोपीय कंपनियों के भारत में आगमन के आने का क्रम है। तो इस वीडियो में हम पुर्तगालियों का भारत में आगमन देखेंगे और आगे की क्लास में जो है हम एक एक टॉपिक को कवर करते जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी ही डेली इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। आइए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। देखते हैं कि पुर्तगालियों का जो है भारत में आगमन कैसे हुआ। तो पुर्तगाली जो थे और स्पेन वासियों ने भौगोलिक खोजों का युग आरंभ किया था। पुर्तगाल के राजकुमार कौन थे तो हेनरी द नेविगेटर के विशेष प्रयासों से भौगोलिक खोजों के अभियानों को बल दिया गया था। पुर्तगाल के नाविक बार्थोलोम्यू डियाज ने 1487 ईस्वी में उत्माशा अंतरिक्ष की खोज की, जिसे उसने तूफानी अंतरिक्ष के नाम से उसको नाम दिया। तो इसको आप जरूर याद रखिए कि जो पुर्तगाल का एक नाविक था जिसका नाम क्या था, बार्थोलोम्यू डियाज, और उसने जो है 1487 में उत्माशा अंतरिक्ष की खोज की और उसका नाम जो है तूफानी अंतरिक्ष के नाम से उसे जाना जाता है, उसने उसका नाम रखा। देखते हैं इसके आगे कि 1492 में स्पेन निवासी जो थे कोलंबस, इन्होंने जो है भारत पहुंचने का मार्ग खोजते हुए अमेरिका की खोज की। तो अमेरिका की खोज किसने की तो कोलंबस जो है इन्होंने अमेरिका की खोज की। लेकिन वो जा किस तरफ रहे थे तो वो भारत की खोज में वो पहुंच रहे थे, लेकिन जो है अमेरिका की खोज उन्होंने की थी कब की तो 1492 ईस्वी में। और पुर्तगाली नाविक जो थे वास्को डिगामा, इन्होंने जो है उत्माशा अंतरिक्ष होते हुए समुद्री मार्ग में 20 मई 1458 को भारत पहुँचे में सफल प्राप्त की। तो वास्को डिगामा जो थे उन्होंने उत्माशा अंतरिक्ष होते हुए समुद्री मार्ग से ये आए थे वास्को डिगामा, और 20 मई 1498 ईस्वी को जो है वो भारत पहुंचने में सफल है वास्को डिगामा। लेकिन जो है 1492 में जो कोलंबस थे ये भारत की खोज में निकले थे और इन्होंने जो है अमेरिका की खोज की, और वास्को डिगामा जो है 1498 में ये भारत की इन्होंने खोज करने में सफलता प्राप्त की। वह जो है समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय था। उसने गुजराती पथ प्रदर्शन अब्बल मस्जिद की सहायता से कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह कप्पट कडाबू का पर अपना बेड़ा उतारा। यानी कि वो जो है कालीकट का एक प्रसिद्ध बंदरगाह था जिसका नाम था क्या था कपकटडाबू। इसने जो है अपना बेड़ा उतारा, मतलब कि यहाँ पे इसकी अपनी स्टार्टिंग की। तो इस प्रकार यूरोपीय वासियों में सर्वप्रथम पुर्तगाल भारत आए थे। अगला हम देखते हैं इसके बारे में क्या दिया है कि कालीकट के तत्कालीन शासन जो थे जमोरिन ने
वास्को डी गामा का हार्दिक स्वागत किया तथा उसे मसाले एवं जड़ी बूटियों इत्यादि ले जाने की अनुमति दे दी। उस टाइम पे क्या था कि कालीकट के जो शासन था जमोरिन था और उसने जो है वास्को डी गामा की हार्दिक शुभकामनाएं की और इसको जो है मसाले, जड़ी बूटियाँ और अन्य जितने भी पदार्थ थे उसको ले जाने की अनुमति दी। वास्को डी गामा ने जो है भारत से काली मिर्च लेकर अपने हेक्टर नामक जहाज से पुर्तगाल वापस चला गया और उसके बाद वास्को डी गामा ने जो है कालीकट बंदरगाह से एक अरबी जहाज पकड़कर जमोरिन को उपहार स्वरूप भेंट कर दिया। इसने क्या किया कि वास्को डी गामा जो है कालीकट बंदरगाह से एक अरबी जहाज को पकड़ा, उसको लूटा और उसके बाद जो है कालीकट का जो शासन था जमोरिन, इसको जो उपहार में उस अरबी जहाज को भेंट कर दिया, यानी कि उसे पुरस्कार में दे दिया। तो पेड्रो अल्बारेज कैब्राल जो है 1500 ईस्वी में भारत पहुंचने वाला दूसरा पुर्तगाल था। तो पहले पुर्तगाल कौन थे? तो वास्को डी गामा थे और दूसरे कौन थे? तो पेड्रो अल्बारेज कैब्राल जो है ये दूसरे पुर्तगाल थे। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया और उसने जो है पुर्तगाली व्यापार के लिए भारत में ज़मीन तैयार की और ज़मीनों की खोज की। आगे हम इसके बारे में देखते हैं, दिया है कि 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री व्यापारिक केंद्र स्थापित की तथा 1505 में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री को स्थापित किया। तो पुर्तगालियों ने जो है कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री का केंद्र बनाया, व्यापारिक केंद्र को स्थापित किया और 1505 में जो है कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री को स्थापित किया। इस तरीके से जो है यूरोपीय कंपनियों का हमारे भारत में आगमन हुआ था। देख लेते हैं हम इसके बारे में कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ये कब से आए थे? तो 1505 से 1509 तक इनका रहा। देखते हैं हम इसके बारे में कि वर्ष 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनाकर भारत भेजा गया। क्वेश्चन ये ज़्यादातर उठाता है कि प्रथम पुर्तगाल वायसराय कौन थे? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है ये प्रथम पुर्तगाल वायसराय के रूप में थे। आगे हम देखते हैं इसके बारे में कि अल्मीडा ने शांतिपूर्वक व्यापार की नीति अपनाई जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति कहा जाता है। और 1508 में जो है अल्मीडा के नेतृत्व में पुर्तगाली बड़े तथा ममलूक और सल्तनत मिस्र, गुजरात सल्तनत व कालीकट के जमोरिन के संयुक्त बड़े के मध्य चौल के समीप युद्ध हुआ जिसमें जो है पुर्तगाली पराजित हुए। आगे हम देखते हैं इसके बारे में कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1515 तक इनका जो रहा है। देख लेते हैं हम इसके बारे में कि अल्बुकर्क जो है ये भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। तो कौन थे? तो ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है ये भारत में पुर्तगाली सत्ता के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। 1510 में जो है अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाही यूसुफ सुल्तान से गोवा को जीत लिया और अल्बुकर्क ने विजयनगर के शासक जो कृष्णदेवराय से थे इनसे मिलकर जो है भटकल में एक किला बनाने का आदेश प्राप्त किया था। अल्बुकर्क 1511 में दक्षिण पूर्वी एशिया के महत्वपूर्ण मंडी मलक्का एवं 1515 में होर्मुज पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। आगे हम देखते हैं इनके बारे में कि अल्बुकर्क जो है ये भारत में अस्थायी पुर्तगीज आबादी बसाना चाहते थे, इसलिए जो है उसने पुर्तगालियों को भारत स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। 1515 में क्या हुआ कि 1515 में जो है गोवा में प्रथम चर्च का निर्माण किया गया जिसका नाम क्या था? सेंट जेवियर चर्च उसका नाम रखा गया। 1515 में गोवा में सबसे पहला प्रथम जो चर्च है उसका निर्माण किया गया और उसका नाम जो है सेंट जेवियर चर्च रखा गया था। अल्बुकर्क ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा का प्रतिबंध लगा दिया और 1515 ईस्वी में उनकी मृत्यु के समय तक पुर्तगाली भारत की सबसे प्रबल नौसैनिक शक्ति बन चुकी थे। आगे हम इसके बारे में देखते हैं कि नूनो डी कुन्हा जो है ये 1529 से 1538 तक रहे और देखते हैं इसके बारे में कि नूनो डी कुन्हा ने जो है
इसने जो है 1530 ईस्वी में पुर्तगाली मुख्यालय को कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया। तो कहाँ से? तो कोचीन से इसका जो मुख्यालय है, पुर्तगाल से इसका मुख्यालय जो है कोचीन को स्थानांतरित कर दिया गोवा में। इस प्रकार गोवा भारत में पुर्तगाली राज्य की औपचारिक राजधानी बन गई। तो पुर्तगाली राज्य की औपचारिक राजधानी कौन थी? तो गोवा जो है ये भारत में पुर्तगाली राज्य की औपचारिक राजधानी थी। नूनो डी कुन्हा ने जो है 1534 ईस्वी में कृष्णा बेसिन पर और 1535 ईस्वी में दीव पर अधिकार कर लिया। इसका गुजरात के शासक बहादुर शाह से कृष्णा बेसिन के विषय में समझौता हुआ और पुर्तगालियों ने जो है सामुद्रिक भारतीय साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया नाम दिया। क्या नाम दिया? तो पुर्तगालियों ने जो है सामुद्रिक भारतीय साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया नाम दिया। पुर्तगालियों ने कार्टेज आर्मेड काफिला व्यवस्था द्वारा एशियाई व्यापार पर गहरा प्रभाव डाला। इस व्यवस्था का जन्मदाता तो है पुर्तगीज वायसराय क्रिस्टो था। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पुर्तगालियों ने जो है कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था को एशिया व्यापार पर गहरा प्रभाव डाला और इस व्यवस्था का जो जन्मदाता कौन था? तो पुर्तगीज वायसराय क्रिस्टो जो है इस व्यवस्था का जन्मदाता था। देखते हैं हम इसके बारे में कि ये जो व्यवस्था थी, कौन सी व्यवस्था? तो कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था जो है, ये इस व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी भारतीय या अरबी जहाज पुर्तगाली अधिकारी से कार्टेज यानी कि परमिशन लिए बिना अरब सागर में नहीं जा सकती है। इस व्यवस्था पे एक रोक लगाई गई और ये रोक ये थी कि या तो वो भारतीय हो या अरबी जहाज हो, पुर्तगालियों के अधिकारियों के बिना परमिशन के, उनके बिना आदेश लिए बिना अरब सागर में नहीं जा सकते थे। और अरब सागर से जितने भी व्यापार हैं उधर से ही, अरब सागर से ही किए जाते थे। तो काफिला व्यवस्था जो है, इसके अंतर्गत स्थानीय व्यापारियों के जहाज़ों का एक काफिला समूह बेड़ा होता था जिसकी सुरक्षा के लिए पुर्तगाली बेड़ा साथ साथ चलता था। अब क्या हुआ कि 1542 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर जो है मार्टिन ड्यूसूजा ने के साथ प्रसिद्ध ईसाई संत जेवियर भारत आए और 1560 ईस्वी में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय इंस्टीट्यूट ऑफ इनक्विजिशंस की स्थापना की गई। तो 1560 में जो है गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की गई। आगे हम देखते हैं इसके बारे में कि पुर्तगालियों ने जो है भारत में क्या क्या देन रही है। तो पुर्तगालियों की भारत को देन क्या क्या रही है, देखते हैं हम इसके बारे में कि स्थापत्य कला का पुर्तगालियों के समय में ही प्रचलन में आई थी और अनानास, पपीता, बादाम, काजू, मूंगफली, शकरकंद, लीची और संतरा भारत में पुर्तगालियों की देन थी जिसे उन्होंने अन्य देशों से प्राप्त किया था। और पुर्तगालियों ने जो है गोवा में 1556 ईस्वी में भारत में प्रिंटिंग प्रेस यानी कि छपाई को जो है आरंभ किया था। ये जो सबसे बड़ी देन है पुर्तगालियों की, जिसने जो है गोवा में 1556 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस यानी कि छपाई का जो आरंभ है ये पुर्तगालियों के द्वारा भारत में किया गया। इसके साथ ही हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल द स्टडी टॉपिक से जरूर जुड़ें। मिलते हैं कल एक ऐसे ही टॉपिक के साथ जो पुर्तगाली के बाद जो डच आए थे उनके बारे में हम देखेंगे कि डच का आगमन कैसा हुआ, वो किस किस स्थान पे गए, अपने केंद्र को कैसे, अपनी कंपनी को कैसे उन्होंने स्थापित किया। मिलेंगे कल हम इसी टाइम पे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।